नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन। मेरी दिल्ली मेरे साथ में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इस वक्त हम भोलानाथ नगर के डीसीपी ऑफिस में आया जाए किस तरह सनातन का विस्तार करता है यह फाउंडेशन। आइए अब हम आपकी बात कराते हैं। शिक्षित करने पड़ रहे हैं, किसी को भी प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ये कोई गलत बात नहीं है, सीखना सबको पड़ता है। और इसलिए वनवासी रक्षा परिवार योजना ने पिछले 18-20 वर्षों से जंगल पहाड़ों में काम कर रहा था, लेकिन हमको अनुभव हो रहा था कि उससे ज़्यादा सनातन तो नगरों में मरता जा रहा है, महानगरों में समाप्त होता जा रहा है। वहाँ गरीबी जरूर है, शिक्षा नहीं है, वहाँ मकान नहीं है, वहाँ फिर भी वो आपसे ज़्यादा संस्कारित है, आपसे ज़्यादा सनातनी है। और इसलिए महानगरों में संस्कार परिवार की योजना शुरू की वनवासी रक्षा परिवार ने। करते क्या है, बड़ा सरल काम है। अपने आने वाले संतान जो जमीन पर आ गया या जो माँ के गर्भ में पल रहा है, उसको सनातनी बनाने के लिए क्या करना, बहुत छोटा कार्यक्रम है। प्रतिदिन परिवार के साथ मिलकर, उसमें छोटे बच्चे हों और घर में गर्भवती हमारी बहू है वो भी होना चाहिए, ओम गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ये महामंत्र हैं, तुम्हारे जीवन को दिशा दे देंगे। बाद में आसन और प्राणायाम करो, कुछ भजन करो, कुछ देशभक्ति के गीत गाओ और इस देश की परंपरा की चर्चा करो। यहाँ पुस्तक मिलेगी, आपको लेकर जाना। इस देश के महापुरुषों को, उन बच्चों को याद करो जो दीवार में चुन गए लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। ऐसी बातों से अपने परिवार को जोड़ना प्रतिदिन। ये भाषण से आप नहीं होगा, यहाँ से निकलते निकलते खोपड़ी से निकल जाएगा तुम्हारे, लेकिन नित्य घर में करने लगोगे तो घर आपका सनातनी बन जाएगा। लेकिन सनातनी है ये तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला समाज है ना। अभी एक गलत काम कर रहे थे हमारे बच्चे, यहाँ से सर्वे भवंतु का जगह हिंदू भवंतु कह रहे थे। गलत बात। उन दुष्टों के कारण हम छोटा नहीं बनने वाले हैं, हम पूरे दुनिया को ठीक करने वाले हैं। हमारे ऋषियों ने कीर्णवंतो विश्वमार्जन का संदेश दिया, विश्व को आज बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए हिंदू की बात नहीं करते हम। हिंदू का मतलब ही होता है मानव। अपने को छोटा मत बनाओ, अपने को समझो, बड़ा बनना, दुनिया को ठीक करना है, लेकिन वो ठीक अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल बात है, अपने जीवन में लाना बहुत कठिन बात है। अपने जीवन में कैसा आए, ये वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का प्रयास है। हमने बताया सुदूर गांव से शुरू किया, घरों में राम दरबार का चित्र देकर शुरू किया, गले में हनुमान का लॉकेट डालकर बच्चों को शुरू किया, वहां से उनका परिचय इस संस्कृति से कराने का काम शुरू किया। अब महानगरों के जो प्रबुद्ध कहे जाने वाले, संपन्न कहे जाने वाले आप तरीके लोगों के परिवार में काम कर रहा है। एक बात ये ध्यान में रखो आप, और इसके लिए प्रतिदिन अपने घर में आधा घंटा अपने परिवार के साथ लगाना आसान नहीं है। काम बहुत आसान है लेकिन करना आसान नहीं है, हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं। तो एक संकल्प आपसे दिलवाएंगे, आप सनातनी, पूर्ण सनातनी बनेंगे और अपने परिवार को बनाएंगे। ऐसा हम संकल्प ले सकते हैं क्या? सब लोग बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ या ना। अभी हाथ उठाएंगे, ओम का उच्चारण करके संकल्प लेंगे। ओम भगवान का रूप है, ध्यान रखना, ये हम सब करेंगे। चलो सावधान, हाथ उठाएंगे। ओम
बहुत बधाई आपको। लेकिन अभी हाथ उठा है, सवेरे उठना पड़ेगा, बच्चों को उठाना पड़ेगा, बहुत काम करना बाकी है। दूसरा बात समझो, हमने पहले ही कहा ये तो वसुधैव कुटुंबकम है, हमारा परिवार हो, लेकिन हमारे बगल का सनातनी का क्या होगा? झुग्गी में रहने वाले हमारे बच्चे परिवार है, उनका क्या होगा? इस बात का भी हमको सोचना है। पड़ोसी, अपने मित्र, इनको तो बातचीत करके समझाएंगे, लेकिन जो हमारे समाज के कमजोर लोग हैं, सुदूर जंगल पहाड़ में रहते हों या दिल्ली के झुग्गियों में रहते हों, वो परिवार भी हमारा परिवार है। और इसके लिए वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन प्रतिभा विकास केंद्र शुरू की है। प्रतिभा विकास केंद्र के माध्यम से दिल्ली के झुग्गियों से लेकर असम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के वनवासी गांवों तक बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा, इसकी समस्या समझो आप। हमारे जो देखो ये जो बच्चे यहाँ दे रहे थे, 1.5 साल पहले ये केंद्र शुरू हुआ है। एक कलाकार को इस बार बुलाया। अब हमारे किसी कार्यक्रम में कलाकार नहीं आ रहे हैं, हमारे बच्चे कलाकार नहीं हैं, लेकिन प्रतिभा संपन्न बच्चे हैं, हमारे सनातन धर्म के अंग हैं ये, इनके अंदर प्रतिभा है। 1.5 वर्षों में अपनी पढ़ाई ही ठीक नहीं की इन्होंने, अपने परिवार को भी और स्वयं को भी स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम सब कुछ किया है इन्होंने। तो ये बेचारे बनकर थे हमारे समाज में, हमारा ही भाई हमारा बेचारा बना हुआ था। क्यों? अभाव में है, गरीबी में है, जानता है पढ़ाई ठीक नहीं होती, सरकारी स्कूलों में जाता है, वो ठीक होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है, क्योंकि वहाँ के शिक्षक अपने दायित्व को नहीं समझते। अधिकांश, सब नहीं, कुछ तो है काम करने वाले, और इसके कारण वो बेचारे बन गए हैं। माता पिता ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, इसलिए ऐसे बच्चों को शिक्षित करना और शिक्षा से पहले उनको संस्कार देना। 2 घंटे में आधा घंटा ओम, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय, महामृत्युंजय के साथ आसन, प्राणायाम, भजन, गीत, ये आवश्यक है प्रतिदिन। और फिर 1.5 घंटे में सरकारी स्कूल के ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका अर्थ बताया जाता है। आप भी अर्थ समझो। आप में से कितने लोग बैठे हो जिसने यहाँ पर कुतुब मीनार देखा है? जरा हाथ उठाओ। कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार जिसने देखा, सब लोग हाथ उठाइए। हमने भी देखा, इसलिए हम भी हाथ उठा रहे हैं। नीचे कीजिए हाथ। आपसे हम पूछे कि क्या देखा वहां पर, कोई एक व्यक्ति खड़े होकर बताओ क्या देखा आपने वहां? ये कुतुब मीनार इतिहास के पन्ने में लिखा गया, एक गुलाम था, गुलाम, उसने इस देश को गुलाम बनाया। गुलाम वंश के शासन का प्रमुख था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। गुलाम ने भी भारत को गुलाम बना दिया और उसने मीनार बना दिया। आप यही जानते हो ना? सब लोग बोलो, यही जानते हो ना? लेकिन ये नहीं है, वहीं पर दिखता है। वहां एक विशाल लोहा स्तंभ है, सबने देखा है कि नहीं देखा है? लेकिन समझा नहीं है। ये लोह स्तंभ हजारों वर्षों से खुले आसमान में है, जिसमें जंग नहीं लगा है। वो बताता है आज से हजारों वर्ष पहले हमारा भारत जितना विकसित था आज उतना नहीं है। दुनिया में कहीं ऐसा स्टील नहीं बनते जो हजारों साल उसमें जंग करना लगे खुले में रहने के बाद, आज भी नहीं बनते। हमको नहीं समझ में आता। हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं, ये जितने खंडहर है ना, ये भारत के हिंदुओं के वैभव को बताते हैं, लेकिन देखने की दृष्टि तो चाहिए, देखने की दृष्टि चाहिए।
वो दृष्टि हमारे पास नहीं है, ये इन बच्चों के पास होना चाहिए। और इसलिए इस खंडहर से भी इस देश का पुरुषार्थ दिखेगा। शिक्षा इसको कहते हैं। ये इनके पास जाए, ये प्रयत्न हो रहे हैं। तब इसमें से चंद्रगुप्त खड़ा होगा, दासीपुत्र चंद्रगुप्त इस देश का सम्राट का शौर्य प्राप्त करेगा। यही चाणक्य ने किया था। ये काम है प्रतिभा विकास, समझ में नहीं आता अभी, ये काम है उसका। और केवल बच्चों का नहीं, बच्चों के साथ इनके परिवार को भी। हम बच्चों को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, 50 रुपये लेकर, एक बार 50 रुपये लेना पड़ता है। अभिभावक को बताना पड़ता है, 1 महीने में आकर आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको भी स्वच्छता, आपको भी स्वभाषा, स्वदेश ये समझना पड़ेगा। तो ये परिवार को सनातनी बनाने की योजना है। जो हमारा वंचित समाज है उनको सनातनी बनाने की योजना है। इस बनाने में आपकी क्या भूमिका होगी? जो भूमिका आप व्यक्ति परिवार को बनाने में करोगे उससे कम भूमिका है। वो हमको मालूम है कितना कठिन है आपके लिए। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कठिनाई आपकी दूर हो जाए, लेकिन वो आसान है। उसमें 3 काम आप कर सकते हो। पहला काम, आप थोड़ा समय दो इस संस्था के लिए, समय दो थोड़ा। ये विचार घर घर तक जाना चाहिए। ऐसा आपको लगता है कि नहीं? सब लोग बोलिए, लगता है कि नहीं विचार घर घर तक जाना चाहिए? लगता है। इसलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। व्यक्तिगत संबंधों से विचार जाते हैं, भाषण से विचार नहीं जाते। हम आपसे व्यक्तिगत मिलेंगे तो ज्यादा आप समझोगे। दूसरा, आप बुद्धिमान हो, शहर के लोग हो, बुद्धिमान हो, तो थोड़ा चिंतन करो ये घर घर तक कैसे पहुंच जाए। और सबसे आसान है, ये भी दोनों थोड़ा कठिन है। सबसे आसान है, भगवान ने, माँ लक्ष्मी ने आपके ऊपर कृपा की है, घर में पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, उसमें से कुछ इस काम के लिए सहयोग करो, रक्षा परिवार बनो। एक परिवार को गोद लोगे, साल भर तक एक परिवार को सनातनी बनाने की जो गतिविधियां चलती हैं, 5,000 रुपये वर्ष में खर्चे होते हैं। आपने 5,000 दिया, अभी लगभग 18,000 बच्चे इस प्रतिभा विकास केंद्र में लगे हैं। उसमें से एक परिवार को आगे सनातनी बनाने में आपका योगदान होगा। ये सबसे सरल है। हमको मालूम है ऐसे करने वाले दिल्ली में हजारों परिवार हैं, लेकिन हजारों परिवार अभी संस्कार परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं। वो हाँ हाँ तो करते हैं, लेकिन मालूम है बेचारे हैं वो, आप भी बेचारे हो अधिकांश। तो ये कर सकते हैं। आपके सामने अभी एक स्लिप ला के लाएंगे, उसमें 3 कॉलम है। आप समय दे सकते हो, चिंतन दे सकते हो, या गांव गोद, परिवार गोद ले सकते हो। चलो अब देना शुरू करो। ये भरकर वापस करना, अपने पॉकेट में नहीं रखना। आप जो भी देने के लिए संकल्प लोगे, पैसे दोगे, कहीं से घोषणा हो जाएगी। आप समय देने की बात करोगे तो आपका प्रशिक्षण करना पड़ेगा हमको। समय देकर काम कैसे करोगे आप लोग हाथ में दो, अकेले करोगे। जिनको जिनको लेना है लेना, नहीं लेना है हाथ बंद करके रखना। ये है संस्कार परिवार योजना। इसी योजना को जंगल, पहाड़, कमजोर वर्ग में, वंचित समाज में ले जाने की योजना का नाम है प्रतिभा विकास केंद्र। हम बचेंगे ऐसा नहीं है, हम दुनिया को बचाएंगे। सनातनी केवल बचेगा तो दुनिया कैसे बचेगी भाई? हमको दुनिया को बचाना है, ये सामर्थ्य हमारे पास है। हम इस सामर्थ्य को अनुभूत करें, महसूस करें, और इसके लिए
समय देने का काम, साधन देने का काम रोक दो ना। शुरू करें।